18 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ाते हैं। तो 19वां क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। आप लोग को इस बार मैं कुछ टाइम दूंगा। आप लोगों को क्या करना है कि सॉल्व करनी है और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर करने हैं। तो मैं ऑप्शन लिखूंगा तो सिर्फ आपको उस ऑप्शन के सिर्फ ABCD में आपको क्या कर देना है, कमेंट करना है। और जब क्वेश्चन बन जाए तो सीधी टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। जैसे 19वां क्वेश्चन आपका है कि इसमें हम लोग को क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पूछता है कि 6x² माइनस 11x प्लस 3, ठीक है। इसके क्या बोल रहे हैं कि शून्य का आपको निकालना है। शून्य का योग क्या होगा। तो ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ठीक है। आपको मैं कुछ सा टाइम दूंगा और आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करनी है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1/2, 6/11, फिर है आपका 11/6 एंड माइनस 11/6। तो इसमें क्या करना है कि आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोग के लिए 5 सेकेंड क्वेश्चन देता हूं, इसमें आप लोग आंसर मेरे को करके बताइए कि आपका क्या होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसको। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम लोग दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक, या तो आप रूट निकाल लीजिए और उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। हालांकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि विद इन अ सेकेंड हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास फार्मूला पता है कि शून्यकों का योग जब हम लोग को निकालना रहता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। शून्यकों का योग बराबर हमारा फार्मूला होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है आपका माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बाई x² का गुणांक। तो हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणांक। तो हम लोग देखेंगे कि x का गुणांक कितना है आपका -11 है। तो माइनस ऑफ -11 बाई x² का क्या गुणांक है आपका 6 है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 11 आपका 6 हो जाएगा। तो 11/6 ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर आप लोग को पूछा जाए कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि सेम दूसरा फॉर्मूला है इसका शून्यकों का गुणनफल निकालने का। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है आपका अचर पद बाई x² का गुणांक। तो अचर पद मतलब कि वैसा पद जो कांस्टेंट हो, जो बदलता नहीं हो। तो यहां पर कितना दिख रहा है आपका 3 और x² का गुणांक कितना है आपका 6। इट मीन्स कि आपका कितना हो गया 1/2। ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1/2। तो अगर हम लोग को गुणनफल निकालने बोले तो 1/2 आएगा। अगर हम लोग को योग निकालने बोले तो उसका क्या हो जाएगा आपका 11/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें आप लोग को सारवंतर निकालनी है। ये क्वेश्चन एपी का है। जैसे कि मैं एपी लिख दे रहा हूं 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन है ऑप्शन A B C D। ऑप्शन पहला ऑप्शन है आपका कितना 0, 4, -4 और आपका 2। तो हम लोग को पता है कि हम लोग सारवंतर कैसे निकालते हैं। तो हम लोग इसको सारवंतर को हम लोग निकालने के लिए हम लोग का पास फॉर्मूला होता है सारवंतर। इट मीन्स कि D इक्वल टू हो जाता है आपका, इसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं सारवंतर को। तो आपका होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हम लोग देखते हैं दूसरा पद कितना है में हमारा -4 है और -0। तो आपका कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं इसका सारवंतर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एपी का ही मैं दे रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका 14, 9, 4, -1, 6 ... का 12वां पद क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, बी, सी, डी। तो अगर बिना ऑप्शन दिए हम लोग को चेक कर तो करना ही है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को सबसे पहले ए निकालना होगा, सार्वंतर निकालना होगा, और फिर हम लोग को जो एपी का जो फार्मूला है निकालने के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, उस फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, 41, -41, 40 और 36। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 14, 9, 4। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो है 14 जो है आपका, ये आपका क्या है, पहला पद हम लोग लेते हैं। तो पहला पद आपका कितना हो गया, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला पद हमारा कितना हो गया, 14 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इसका सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर हमको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, हम लोग अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इट मीन्स कि 9 - 14 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब हमारे पास ए है, डी है, और ये जो 12वां पद बोला है, जब भी बोलेगा कि 12वां पद, इसका मतलब ये किसका वैल्यू दे दिया है, एन का वैल्यू दिया है। तो एन का वैल्यू आपका कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है निकालने का, एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। अब इस वाले फॉर्मूले पर क्या करेंगे, हम लोग सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो ए हो गया हमारा 14 प्लस n हो गया आपका 12 - 1, और d आपका कितना हो गया, -5। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 14, 12 - 1 11 हो जाएगा, और 11 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -55। तो जब 14 जब माइनस होगा इससे, तो हमारा कितना आ जाएगा, -41। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग सॉरी एन निकालेंगे। अगर इसी में अगर हम लोग को सम निकालने बोलेगा कि आप इसका सम निकालिए, योग जिसको बोलते हैं हम लोग, तो योग के लिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, आप लोग निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे, और d का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, a योग निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग चलते हैं। लगभग हम लोग को 1000 क्वेश्चन करने हैं, किसी एक ऑप्शन में 0 है, तो आपका वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू तो हम लोग को निकालनी ही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें x का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, इसमें भी x का वैल्यू कुछ दिया है, इसमें भी x का, यही वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x का वैल्यू कुछ नहीं है। इसका मतलब यही ऑप्शन होगा। इसको हम लोग निकाल के देखते हैं दूरी सूत्र से कैसे करके ये आता है। ऐसे तो आपका ऑप्शन बी होगा, इस तरह करके क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग दूरी सूत्र अप्लाई करते हैं। ये दोनों के बीच में तो जो पॉइंट होगा आपका 0, y होगा, और जो पॉइंट होगा दूसरा 4, 2 होगा। इन दोनों के बीच में अगर इसको a लेते हैं, इसको b लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में ए बी का जो दूरी दे दिया है वो कितना दे दिया है, 5। तो हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र से ए बी इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूला से हमारा ये आ जाएगा। तो हम लोग किसी एक फार्मूला पर बैठा करके इसका आंसर लाते हैं। ए बी आपका कितना दे दिया है, इधर 5 दे दिया है, तो हम लोग इसी फार्मूला से चलते हैं। x2 माइनस यानी कि 4 - 0 आपका कितना हो जाएगा, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। 2 - y का क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, ये आपका 4 - 0 4 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 16 माइनस यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2 - y का होल स्क्वायर। तो 2 - y का आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ से दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं
तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा 16 + 2 - y का होल स्क्वायर। तो मैं ये क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो 25 आपका हो जाएगा, ये स्क्वायर करने पर दोनों साइड वर्ग करने पर तो इधर आपका हो जाएगा 16 प्लस ये 2 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 - y का होल स्क्वायर। तो ये इससे माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पर हम लोग हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि ये a - b के होल स्क्वायर पे ये आपका ब्रेक हो रहा है, -2ab इट मीन्स की -4y। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चला गया तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा y² माइनस का हो जाएगा 4y और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 5 = आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग क्या है y² - 4y - 5 = 0 है, तो हम लोग को इसको क्या करना है ब्रेक करके लाना है। तो अगर हम लोग इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका y² माइनस y माइनस इस तरह करके हम लोग करते हैं y²। हम लोग की कितना लाना है, हम लोग जानते हैं इसको मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग को लाना है -4y। तो हम लोग क्या करेंगे प्लस का y माइनस का 5y अब -5 = 0। ये हम लोग का होता है कि बीच वाले पद को तोड़े ऐसे कि जब मल्टीप्लाई हम लोग करें तो ये आ जाए और जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो इस वैल्यू को आ जाए। अब यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग कॉमन लेते हैं तो आपका आ जाएगा y + 1 और यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा y + 1 = 0। इट मीन कि y + 1 एक वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा y - 5 = 0। यहाँ से दूसरा दो वैल्यू आएगा, एक y = -1 और दूसरा वैल्यू आएगा y = 5। तो हम लोग देखते हैं y का वैल्यू -1 इसमें है और किसी में 0 के साथ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कहीं 0,5 रहता तो आपका दो आंसर आपका 2 हो जाता है। तो अभी फिलहाल 0,-1 है तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9x² + 6kx + 4 के लिए बोल रहा है कि आपका किस मान के लिए मूल बराबर होंगे। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि जब भी अगर क्वेश्चन कह दे कि मूल बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है कि आपका जो विविक्तर होगा जिसको डी हम लोग बोलते हैं, डी बराबर जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो होता है b² - 4ac। अब हम लोग जानते हैं कि मूल बराबर होने के लिए इस डी का वैल्यू को क्या होना पड़ेगा आपका 0 होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि b² - 4ac = 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर जो b है इसका मतलब b किसका होता है कि x का जो गुणांक होता है, यानी कि 6k का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर माइनस फिर 4 का 4 8 आपका हो जाएगा 9 इंटू c आपका कितना हो जाएगा 4 = हो जाएगा आपका 0। तो नेक्स्ट करते हैं आपका 36k² माइनस इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 और 36 × 4 तो आपका कितना हो जाएगा 36 × 4 तो 24 और आपका मल्टीप्लाई होने पर आपका हो जाएगा 24 हाथ मेरा 2 तो 4 दूनी 12 और 2 144। तो आपका कितना हो जाएगा 144 = 0। अब हम लोग देखते हैं कि 36k² माइनस इतना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसका कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग 36 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा k² माइनस का आपका 4 बच जाएगा = 0। तो k² - 36 आपका इतना हो गया। अभी 36 इधर जाकर के खत्म हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा k² - 4 = 0। तो ये आपका कितना आ गया, यहाँ पर आता है आपका k² - 4 = 0। तो यहाँ पर आपका दो वैल्यू आएगा क्योंकि ये a - b का होल स्क्वायर पे हमारा ये ब्रेक हो जाएगा। तो k² हम लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर करके = 0 रख सकते हैं। a + b a - b पर ब्रेक हो जाएगा तो आपका एक वैल्यू हो जाएगा k + 2 और एक हो जाएगा k - 2। तो यहाँ पर आपका k का दो वैल्यू निकलेगा, एक k = निकलेगा -2, एक k = निकलेगा आपका 2। तो यहाँ पर हमारा k का दो वैल्यू बता रहा है जिसमें
कि के का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो इसके लिए मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तो आज हम लोग 23 क्वेश्चन तक किए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्वेश्चन आप लोग को अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है कि हाँ हम लोग को क्वेश्चन सही करवाए जा रहे हैं। और प्लस इसमें अभी तो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ। 100 एमसीक्यू के बाद हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। और जितना हो सके कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव का हम लोग का टारगेट है, तो वो तो हम लोग जरूर करेंगे। तो चैनल को बने रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए और मैं कंटिन्यू इस पे वीडियो डालता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।